वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत मिस्टर मो और आया से होती है, जो इस कहानी के विलन भी हैं। पर वहीं पर हमारी फीमेल लीड योयो को उन लोग दफना रहे होते हैं। पर आया को जब पता चलता है कि योयो अभी तक जिंदा है, तब मिस्टर मो उसके सर पर बहुत ज़ोर से अपने पास रखे इक्विपमेंट से मार देते हैं और उसे मिट्टी में दफना कर फिर अपने घर पर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि आज योयो की शादी मिस्टर मो से हो चुकी थी और वो अपने रूम में मिस्टर मो का वेट कर रही थी। पर उसे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर मो और आया उसके बगल वाले ही रूम में एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे को हैप्पीनेस पहुंचा रहे थे। और उनके चेहरे पर ज़रा सा भी गिल्ट और ना शर्म था। और फिर भी योयो उनका वहाँ पर वेट कर रही थी, क्योंकि उसे तो अभी भी मिस्टर मो उसे बहुत प्यारे लग रहे थे जो उससे शादी किए थे। क्योंकि योयो अपने आप को दूसरों लोगों से बहुत कम समझती थी। उसे लगता था कि मिस्टर मो उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसने उनसे शादी की है। फिर उसके बाद मिस्टर मो अब योयो के रूम में आते हैं और जब तक योयो सो चुकी थी, पर मिस्टर मो के आते ही वो उठ जाती है और योयो उनसे पूछती भी है कि आज उसे लेट क्यों हो गया। जिस पर मिस्टर मो से कहते हैं कि वो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट में बिजी था, इसी कारण से वो लेट हो गया था। पर आते ही मिस्टर मो योयो के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसे ही उन दोनों के शादी को 5 मंथ बीत चुके थे। और आज योयो को हॉस्पिटल में पता चला था कि वो मिस्टर मो के बच्चे की माँ बनने वाली है। जो बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये खुशी वो अपने हस्बैंड मिस्टर मो के साथ भी शेयर करना चाहती थी। पर जब वो घर आती है तब वो अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने अपने आंखों से मिस्टर मो और आया को एक दूसरे के साथ देख लिया होता है। और ये सब उसके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका तो दिल ही पूरा चूर हो जाता है, क्योंकि वो जिसे अपना प्यार समझती थी वो तो किसी और के साथ ही अपना टाइम स्पेंड किए जा रहा था और उसे ना जाने कब से धोखा दे रहा था। पर अभी भी मिस्टर मो ज़रा सा भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं था उन्हें, और वो अभी भी मिस्टर मो योयो से बुरी तरह से बिहेव कर रहे थे। और वहीं आया अपना असली रूप दिखाती है, जो उसकी बहन बनने का एक्टिंग करती आ रही थी आज। और जब इन तीनों में एक दूसरे से लड़ाई हो रहा था, तभी वहाँ पर मिस्टर मो की मदर आती है, जो आते ही योयो को ही धक्का दे देती है। आज तो योयो अपना खुशखबरी इन लोगों के सामने शेयर करना चाहती थी, पर यहाँ पर योयो को एक शॉकिंग न्यूज़ और पता चलती है कि मदर इन लोग को भी इस बारे में कब से पता था और वो तो आया के बच्चे का कब से वेट कर रहे थे। और जब योयो को पता चलता है इन सभी ने मिलकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वहीं पर आज मिस्टर मो एक बात और बताते हैं कि जो कंपनी मिस्टर मो अभी चला रहे हैं वो किसी और का नहीं बल्कि योयो के फादर का था। और जब वो कंपनी का बुरा हालत था, तब योयो के फादर ने सुसाइड कर लिया था और उसी वजह से आज तक योयो की मदर का भी हालत कुछ ठीक नहीं था। और ये सब कुछ भी मिस्टर मो के कारण ही हो रहा था और उस कंपनी का बुरा हालत होने का भी रीज़न मिस्टर मो ही थे। पर उसके फादर के जाने के बाद उन्होंने वो कंपनी अपने हाथ में कर लिया था। और आज योयो को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने फादर अपने मदर पर बहुत ज़्यादा दया, क्योंकि आज उसे लग रहा था कि उसके कारण ही आज उसके पेरेंट्स का ये हालत है। और उसी लड़ाई झगड़े में मिस्टर मो के हाथ से योयो का खून हो जाता है, पर उन्हें बस यही लग रहा था कि उन्होंने ही अभी मारा है। पर जब वो लोग उसे दफनाने जाते हैं, तब योयो उस समय जिंदा थी और फिर से मिस्टर मो उसे मार देते हैं और उसी मिट्टी के अंदर दबा देते हैं उसे। और ये सब तमाशा करने के बाद मिस्टर मो आया और उसकी मदर एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ पर योयो का फुनरल रखते हैं, जहाँ वो सब ये सब नाटक कर रहे थे कि वो कितना योयो को मिस कर रहे हैं और उसके जाने से कितना मिस्टर मो को दुख हुआ है। पर वही अपने ही फुनरल में योयो बैठी हुई थी और ये सब तमाशा होते हुए देख रही थी। पर तभी वहाँ पर योयो की मदर आती है, जो बहुत ज़्यादा अब गुस्से में थी, क्योंकि वो जानती थी आज योयो का हालत जो हुआ था वो सिर्फ मिस्टर मो और उसके फैमिली के कारण हुआ था। और वो तो वहाँ पर मिस्टर मो को जान से मारने ही वाली थी। पर तभी मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड से मदर को ही बहुत टॉर्चर करवा रहे थे। और उस समय योयो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि आज से ही वो अपने बदले का प्लानिंग करेगी और इन जो भी उसके फैमिली के एंड में शामिल हैं उन सभी को सज़ा मिलेगी। और फिर उसके बाद जब
मिस्टर मो योयो की मदर को मार देते हैं तब वो लोग मिट्टी के अंदर उन्हें दफना देते हैं। पर तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वो अपनी मदर को उस मिट्टी से बाहर निकाल लेती है और सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था और अब योयो का प्लास्टिक सर्जरी होने वाला था, जहाँ पर वो अपने बदले का पहला स्टार्टिंग कर चुकी थी। और अब कुछ महीनों बाद देखते हैं जहाँ पर योयो अभी भी अपने ट्रीटमेंट में बिजी थी और वहीं दूसरी साइड मिस्टर मो और आया अपने वेडिंग का तैयारी कर रहे होते हैं। पर योयो की मदर को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी योयो अपनी मदर से कहती है कि आप चिंता ना करें, क्योंकि अब उन लोगों का हेल लाइफ स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर वो अपने मौत के लिए भीख मांगेंगे हम लोगों से। और उनकी मदर योयो का चेहरे से पट्टी हटाती हैं और अब हम योयो को देख पा रहे थे, जो अब बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बन चुकी थी, क्योंकि उनके फेस पर जो भी दाग थे वो प्लास्टिक सर्जरी से हमेशा के लिए मिट चुके थे। और योयो और उनकी मदर अभी भी अपने अच्छे लाइफ को इसलिए जी पा रहे थे क्योंकि उनके फादर इतने अच्छे थे कि अपने जाने से पहले भी उन्होंने विदेश के बैंक में अपने कुछ पैसे को इकट्ठा करके रखे हुए थे और उसी कारण से आज योयो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा पा रही थी और अपनी मदर के साथ अच्छे से रह पा रही थी। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर मो और उनकी मदर अपने गेस्टों का स्वागत कर रहे थे। पर उन्हें एक बात और पता चली थी उनके गेस्ट की तरफ से कि उनके शादी में एनी आने वाली है। और एनी कोई आम इंसान नहीं थी, वो इस कंट्री की सबसे बड़ी सक्सेसफुल CEO थी, जिससे शादी करने के लिए बहुत लोग अभी तक मरते आ रहे थे। और मॉम तो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश थी मिस्टर मो से कि उनके बेटे का हैंडसम चेहरा देखकर आज दुनिया की सबसे फेमस लड़की एनी आज उनके शादी में आने वाली है। और जैसे ही मिस्टर मो और आया का शादी होने वाला था, वहाँ पर योयो आ चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एनी तो जानते हैं कि अच्छे से कि वो ही योयो है, पर हम उन्हें योयो के नाम से ही कहेंगे। पर जैसे मिस्टर मो और उनकी मदर और आया योयो को देखती हैं, वैसे ही उन लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि योयो जिन्हें हम जानते हैं और उन लोग एनी के नाम से, वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि एनी बिल्कुल योयो की तरह लगती है और इसी कारण से वो लोग उन्हें भूत समझ चुके थे। और उन्हें तो अपने आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके सामने योयो खड़ी है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर गलतफहमी एनी दूर करती है और वो कहती है कि मेरा नाम तो एनी है, आप लोग योयो किसे कह रहे हैं। पर आया वहाँ पर कहती है कि अपना ये नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम एनी नहीं बल्कि योयो हो। पर अपना योयो इंसल्ट समझते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी मिस्टर मो अपनी होने वाली वाइफ यानी आया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उससे माफ़ी मांगने का उसे धमकी देने लगते हैं। पर उससे पहले ही मिस्टर मो खुद अपनी होने वाली वाइफ के नाम पर वो उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। पर योयो वहाँ पर मिस्टर मो के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, जो देखकर आया तो बहुत ज़्यादा जल रही थी। पर तभी योयो उन्हें एक बढ़िया सा ऑफ़र देती है, वो भी 1 बिलियन का, और अगर वो उनका बात आगे का मानेंगे तब ये पैसे उनके हाथ में लाकर वो खुद देगी। और उसके पास अपना कार छोड़कर वहाँ से वो जाने ही लगती है। पर तभी आया फिर से उसे बुली करने के लिए आ ही रही होती है उसके पास, पर योयो उसे अच्छे से मज़ा चखाती है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए एक गिरा देती है। और वहाँ योयो के जाने के बाद मिस्टर मो की मदर आया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, उनकी वजह से आज एनी उनके साथ वो डील नहीं करना चाहती है शायद। पर मिस्टर मो कहते हैं कि अभी डील फाइनल नहीं हुआ है। पर आया उन लोगों को समझाना चाहती है कि जो लोग वो समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके सामने एनी नहीं बल्कि योयो है जो उनसे बदला लेने आई है। और ये बात सुनकर मदर को भी थोड़ा शक हो रहा था और वहीं मिस्टर मो को भी। पर मिस्टर मो को ये बात पता थी कि योयो के पास ज़रा सा भी पैसा नहीं था अपना प्लास्टिक सर्जरी कराने का और अब तक ज़िंदा रहने का, और यहाँ तक तो उसकी मदर भी शायद अभी तक ज़िंदा नहीं है। पर आप लोगों को अगर शक हो रहा है तो मैं उस पर अच्छे से नज़र रखूँगा और जल्दी पता चल जाएगा कि वो एनी है या योयो। पर जब मिस्टर मो अपना शादी वहीं पर छोड़कर जा रहे थे तब आया उन्हें रोकती है और कहती है कि आज वो उनका शादी है उनके साथ और वो इस तरह से उन्हें वहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पर मदर उन्हें कहने लगती है कि वो कैसे मेरे बेटे को 1 बिलियन लेने से रोक सकती है। पर
मिस्टर मो वहाँ पर प्रॉमिस करते हैं आया से कि वो पैसे लेकर वहाँ जल्द ही आएगा उसके पास शादी करने के लिए, और वह वहीं पर आया को छोड़कर अपनी शादी में छोड़कर चला जाता है। पर अब आया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो बस एनी से बदला लेना चाहती थी और उसे मतलब नहीं था कि वो योयो है या एनी। और वहीं दूसरे साइड योयो अपना तैयारी पूरी तरह से कर चुकी थी। अपने आप को ड्रंकन साबित करने के लिए उसने अपने ऊपर वाइन का कुछ ड्रॉप अपने ऊपर डाल लेती है, और जब मिस्टर मो उसे देखते हैं तब उन्हें लग रहा था कि एनी बिल्कुल अपने अच्छे हालत में नहीं है और वो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है, और वो इसी हालत में योयो को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। और योयो तो उनके सामने फ्लर्टिंग कर रही होती है और उनसे बस यही जानना चाहती है कि वो आखिर किसके साइड हैं। और जिस पर योयो उनसे पूछती है कि आखिर अगर उसे चूज़ करना होगा तो वो अपनी होने वाली वाइफ को चूज़ करेंगे या उसको, जिस पर मिस्टर मो जरा सा भी शर्म नहीं आते हुए उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल एनी को चूज़ करेंगे, भला उसके सामने आया कोई चीज़ है ही नहीं। पर मिस्टर मो अभी तक पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो योयो है या एनी, जिस पर वो योयो का एक बात याद करते हैं कि उसके राइट हैंड के फिंगर में जो उसका लिटिल फिंगर था वो नेल उसका बिल्कुल ब्लैक था, और वो उसी को चेक करने के लिए एनी का हाथ चेक करते हैं जिस पे उसे बिल्कुल भी वो निशान नहीं दिखता है, क्योंकि आखिर दिखेगा कैसे, योयो ने तो वो निशान को मिटाने के लिए इतना दर्द कुछ सहा था। और उसी के बीच एनी उस पर ड्रिंक गिरा देती है और उस समय मिस्टर मो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, पर वो एनी को देखकर शांत भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो वॉशरूम में जाते हैं अपना ड्रेस चेंज करने के लिए, जहाँ पर एनी उनसे जाने से पहले कहती है कि वो उसका यहीं पर वेट करेगी। और उसके जाते ही एनी ने उनके मोबाइल से आया को मैसेज किया होता है कि आज वो उसके हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करने वाली है, अगर वो चाहती नहीं है तो वो जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाए। और जैसे ही मिस्टर मो वहाँ पर रेडी होकर आते हैं अपने बाथरूम में, तो वो अपनी होने वाली वाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आया वहाँ बहुत ज़्यादा अब गुस्से में थी और वो मिस्टर मो को बहुत बुरा भला कह रही होती है, पर मिस्टर मो को अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय अपने 1 बिलियन के, और वो आया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे वहाँ पर मार कर उसे वहाँ से भगा देते हैं। और आया बाहर आते ही बस किसी को कॉल कर कहती है कि वो जिस पर्सन के बारे में पता लगाना चाहती है उसका नाम एनी है, और वो उसके बारे में पास्ट के बारे में सारा कुछ डिटेल चाहती है। फिर उसके बाद जब मिस्टर मो अपने घर आते हैं तब मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कुछ अच्छा खबर मिलने वाला है। पर जैसे मिस्टर मो बताते हैं कि आया ने सब कुछ बिगाड़ दिया है और एनी बहुत ज़्यादा अब गुस्से में है, शायद वो उससे मिलना भी नहीं चाहती है, पर उसे कंफर्म हो गया है कि एनी योयो नहीं है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, पर साथ ही उसकी मॉम बहुत ज़्यादा आया पर गुस्सा कर रही होती है कि उसकी वजह से 1 बिलियन हमारे हाथ से निकल गया, और अगर एनी दोबारा हमारा बात नहीं मानी तभी इस आया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरी साइड योयो अपना शो अच्छे से आराम चिल करते हुए देख रही होती है, जो था एक रिकॉर्डिंग देख रही होती है जहाँ पर मिस्टर मो और आया एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पर तभी योयो की मॉम वहाँ पर आती हैं और वो उन्हें बताती है कि बाहर तुम्हारे लिए कोई वेट कर रहा है, और वो कोई और नहीं मिस्टर मो है। पर उससे मिलने से पहले योयो अपना मेकअप थोड़ा अच्छे से डल करती है ताकि उसे लगे कि वो मिस्टर मो की वजह से बहुत ज़्यादा सैड है। और बाहर आते ही योयो अपना एक्टिंग शुरू करती है और उसके सामने बहुत भोलापन चेहरा बनाते हुए उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मुझे पता है कि तुम मैरिड हो और मुझे तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहिए थी। और ऐसा एक्टिंग देख कर मिस्टर मो आया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं एनी से कि वो जल्दी उसे डिवोर्स दे देगा और वो उसके साथ रहने लगेगा। और ये बात सुनकर एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और जैसे मिस्टर मो एनी को किस करने वाले होते हैं तभी योयो मुंह बनाकर कहती है उसे कि अभी बहुत सारे फोटोग्राफर सब हमारा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं जिसमें तुम चीटिंग करते हुए पकड़ा सकते हो। और ये बात सुनकर कि एनी उनके लिए कितना फिक्र करती है मिस्टर मो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर मो एनी से प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर वो उनके पास जल्दी वापस आएंगे। और यही दूसरी साइड आया को पता चल जाता है कि जिसे वो लोग एनी समझ रहे हैं वो कोई और नहीं योयो है। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर मो और उनके मदर प्लानिंग बना रहे होते हैं कि आया को रास्ते से कैसे निकालें।
पर इसके लिए मिस्टर मो राज़ी नहीं थे अपने मॉम के बात पर उनकी मॉम उन्हें समझाती हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उनके हाथ से एक सोने देने वाली मुर्गी चली जाएगी। और जब आया मिस्टर मो को सच बताने आती है तब भी मिस्टर मो और उसकी मॉम को बिलीव नहीं होता है, पर आया उनसे कहती है कि अगर उन्हें टेस्ट करना है तब आज उन्हें एनी को उनके घर पर खाने पर बुलाना चाहिए, जिससे वो पता लगा लेंगे कि आखिर वो एनी है या योयो, क्योंकि वो लोगों का प्लानिंग था कि योयो को एक फूड से एलर्जी था और वो वही फूड को उसे खिलाएंगे जानबूझ के, ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो आखिर योयो है या एनी। और जब वहाँ पर एनी आती है तब बहुत सारे गिफ्ट को लेकर आती है। वो सारे गिफ्ट मिस्टर मो के मदर के लिए था और ये सब देखकर मिस्टर मो की मदर तो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती हैं एनी से। फिर उसके बाद जब सभी लोग एनी को खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे तब योयो समझ चुकी थी कि आखिर इन लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, पर उन लोगों को पता नहीं था कि ये सारा प्लानिंग योयो का ही था, क्योंकि वो चाहती थी कि आया को पता चले कि आखिर वो असली कौन है, और वो पहले ही समझ चुकी थी कि आया उसके साथ क्या करने वाली है। फिर उसके बाद जाने से पहले एनी आया से बात करना चाहती थी और वो आया को वार्न करती है आने वाले फ्यूचर के सुनामी के लिए, और वो उससे कहती है कि तुम्हारे जो भी करीबी है मैं वो सब कुछ तुमसे छीन लूँगी, वो भी बहुत जल्द। पर जब मिस्टर मो और आया में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रहा था, मिस्टर मो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे आया पर, क्योंकि उसने एनी पर शक किया था कि आखिर वो योयो कैसे हो सकती है। और फिर उसके बाद आया उसे बताती है कि जो भी तुम्हारे सामने हो रहा है वो सब बस एक नाटक है, तुम्हें मेरी बात पर बिलीव करना होगा। पर मिस्टर मो उसके बात पर ज़रा से भी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। तब आया उसे धमकी देने लगती है कि वो सारी दुनिया को बता देगी कि उसने योयो का खून किया है, जिस पर तो मिस्टर मो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए आया को समझाते हैं कि ये सब कुछ वो बस उनके आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और उनकी बात पर भरोसा कर आया उस समय मिस्टर मो को आगे आने वाले प्रॉब्लम के लिए बस सतर्क रहने के लिए कहती है। और अब योयो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक आदमी का कॉल आया था कि आया ने उसके किडनैपिंग के लिए 1 बिलियन देने का वादा की है। और ये बात सुनकर योयो को तो हंसी आ रहा था, पर वो उससे कहती है कि तुम वैसा ही करो जैसा आया चाहती है। फिर उसके बाद अब एनी को उसके किडनैपिंग प्लेस पर देखते हैं, जहाँ आया उससे जानबूझ कर बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाटक अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा खुलासा सभी के सामने आ जाएगा। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर मो को भी पता चल चुका था कि आया ने एनी का किडनैपिंग करवाया है, जो बात सुनकर मॉम तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर वो एनी को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। पर आया को पता नहीं था कि मिस्टर मो तो शुरुआत से ही इस किडनैपिंग का पीछा कर रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी साइड आया बस एनी पर चाकू रखकर बहुत उसे टॉर्चर कर रही होती है, पर साथ ही उसे डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर मो उसके बात पर भरोसा नहीं किए तो। पर एनी वहाँ पर बहुत चालाक थी, क्योंकि वो आया को ही बुली करने लगती है और उसे मैनिपुलेट कर उसे कहती है कि जो भी तुम्हारा है वो कभी था ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुमने किसी और से ये सब कुछ छीना था। पर आया वहाँ पर कहती है कि तुम ऐसा उसके साथ नहीं कर सकती हो, क्योंकि मिस्टर मो का बच्चा उसके पास है और वो उसकी मदर है और वो उसकी फैमिली को तबाह नहीं कर सकती है। जबकि एनी उसे कहती है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें नहीं पता। पर अब आया को कुछ भी नहीं सुनना था, उसकी बात में जरा सा भी उसको नहीं भरोसा था और वो तो उसके जान लेने के लिए पागल सी हो गई थी आया। एनी उस समय भी अपने आप को बचाने के लिए ज़रा सा भी मेहनत नहीं कर रही थी, पर तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। और आया उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर उसे देखते ही मिस्टर मो तो उसे एक जोरदार चाटा लगाकर उसे वार्न करते हैं कि वो एनी को ज़रा सा भी हर्ट नहीं पहुँचा सकते हैं। पर आया वहाँ पर मिस्टर मो से बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है और मिस्टर मो वहाँ पर कहते हैं कि ये योयो नहीं है, एनी है ये, और तुम्हें ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और वो मिस्टर मो एनी को वहाँ पर से ले जाकर सेफ प्लेस पर जाते हैं, पर आया का बहुत ज़्यादा बुरा हालत था और मिस्टर मो को ज़रा सा भी उसकी परवाह नहीं थी और वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से एनी के साथ चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी साइड देखते हैं जहाँ मिस्टर मो एनी का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि आगे जो एनी उनसे कहने वाली है उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एनी उनसे कहती है कि वो आज उनके हेल्प से बहुत ज़्यादा खुश है और वो डिसाइड करती है कि वो उनसे ही शादी करेगी। और ये बात सुनकर मिस्टर मो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये खुशखबरी वो अपनी मॉम को भी बताने के लिए जाते हैं। पर साथ ही में उनके जाने से पहले एनी उनसे कहती है कि
उनका जो 1 बिलियन है वो उनके डाउरी में उन्हें देगी। और उनके जाते ही एनी कहती है कि तुमने तो अपने आंखों से और कानों से भी सुन देख लिया है आया, तो तुमने देख लिया कि जिससे तुम इतना प्यार करती हो वो तुम्हारी जरा से भी परवाह नहीं करता है। पर आया जानना चाहती थी कि आया से वो क्या चाहती है एनी, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। पर आया उससे कहती है कि वो मिस्टर मो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनके साथ तो उनका बेबी भी है, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों ही करेंगे। पर अभी भी आया को लग रहा था कि ये सारा प्लानिंग एनी का है और वो बस मिस्टर मो के खिलाफ उसे करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कर रही है। तब एनी उसके पास आकर कहती है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ कि किस टाइप के लोगों हो। पर अगर अभी भी तुम्हें ज़रा सा भरोसा नहीं हो रहा है मुझ पर, तब मैं तुम्हारे सामने एक और सबूत पेश करती हूँ। और वहीं पर वो आदमी मिस्टर मो को कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि अभी तक आया मरी नहीं है, अगर तुम उसे दोबारा मारना चाहते हो तब तुम्हें और पैसे देने होंगे। और जिस पर मिस्टर मो कहते हैं कि तुम उसे जल्द से जल्द मार दो और उसके टुकड़े कर दो, अगर तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और ये सब सुनकर आया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। और ये सब के जाने के बाद योयो अपनी मॉम के साथ बैठ कर बात कर रही थी आगे के प्लानिंग के लिए। पर मॉम को अभी भी आया पर ज़रा सा भरोसा नहीं था, क्योंकि वो कभी भी उसे धोखा दे सकती है। पर वहाँ पर योयो उनसे कहती है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती है सिवाय अपने ऊपर और आप पर, तो वो इसकी फिक्र ना करे कि वो उसे किसी से भी धोखा खा सकती है, क्योंकि आगे का प्लानिंग बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त होने वाला है। और फिर उसके बाद योयो मिस्टर मो के घर पर जाती है उनकी मॉम से मिलने के लिए, और वहीं पर मॉम योयो के लिए बहुत सारा खाना बनाकर रेडी की हुई होती है। और वहाँ पर योयो को अपना एक पास्ट का सीन याद आता है जब वो अपनी मदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के लिए इतना मेहनत से खाना बनाती थी, पर उसकी मॉम वहाँ पर उसे बुली करते रहती थी और वहाँ मिस्टर मो भी उसकी ज़रा से भी हेल्प नहीं करते थे। और आज योयो भी बिल्कुल वैसा ही करती है और वो उनका कोई भी खाना बनाया हुआ खाती नहीं है और सब में बुराई निकालती है, जिस पर मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और मिस्टर मो से भी कहती है कि तुमने कैसी डॉटर इन लो मेरे लिए लाई है। मेरी 2 डॉटर इन लो थी जो मेरे लिए इतना काम करती थी, पर ये तो मुझे ज़रा सा भी भाव नहीं देती है। जिस पर मिस्टर मो उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करें, जैसे ही 1 बिलियन उसके हाथ में आएंगे वो उसे भी ठिकाने लगा देगा। फिर उसके बाद एनी जाने से पहले वहाँ पर दोनों से कहती है कि वो उनसे शादी तो करना चाहती है मिस्टर मो से, पर उनके डैड नहीं मानेंगे, और क्योंकि वो उन्हें बहुत लो क्लास का आदमी समझते हैं। और ये बात सुनते ही मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर एनी के डैड उसके बेटे को लो क्लास का कैसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद एनी उन्हें खुद ही एक आइडिया देती है कि अगर वो उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे तब शायद उनके डैड शादी के लिए मान जाएंगे, और पूरा होते ही उनके डैड खुद ही उनका ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे। और तभी एनी वो डॉक्यूमेंट उन्हें देती है जिसमें सारा कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ था। पर साथ ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही 10 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला है। और ये बात सुनते ही मॉम और मिस्टर मो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि इतने पैसे मिलने वाले हैं और अब वो इस कंट्री के सबसे पावरफुल आदमियों में से गिनाएंगे। और यहाँ दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ मॉम और योयो आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहीं दूसरी साइड हम मिस्टर मो को भी देखते हैं जो अपने वकील से और बात कर रहे होते हैं कि आगे के प्रोजेक्ट के लिए वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। और उनके वकील भी इस पर उन्हें सहमति जताते हैं कि अगर वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो वो इस कंट्री के सबसे पावरफुल मैन में से गिनाएंगे और साथ ही उनका कंपनी भी बहुत पावरफुल हो जाएगा एक ही रात में। पर मिस्टर मो को तो ज़रा सा भी पता नहीं था जिनसे वो बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं एनी का ही आदमी है। फिर उसके बाद मिस्टर मो वहाँ पर एनी से मिलने आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और जब उन्हें पता चलता है कि इसके साथ रिस्क भी है पर प्रॉफिट भी, पर मिस्टर मो डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपना घर, प्रॉपर्टी, कंपनी कुछ भी बेचना पड़े वो इस प्रोजेक्ट पर ज़रूर काम करेंगे। और साइन और अपना अंगूठे का थप्पड़ लगाते हुए एनी को वो पेपर दे देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो उनसे बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और ये सब कुछ तमाशा आया दूर से देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसकी मौत से इतना खुश है कि उसके मौत के बाद ही उसकी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए रेडी हो गया है। और अब आया बहुत ज़्यादा गुस्सा थी जब उसने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा था। और वहीं दूसरी साइड मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी
अपने बेटे से कि वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। पर वहाँ पर एंट्री हमारी हीरोइन योयो की होती है, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ आई थी। पर वहाँ पर पता चलता है कि योयो आज अपना सारा सच बताने वाली है। और जब मिस्टर मो को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई और नहीं, एनी बिल्कुल है ही नहीं, वो है योयो। जो बात सुनकर मिस्टर मो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। पर अब योयो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसे बहुत मारती है और सुनाती भी है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली तबाह हो गई, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई और मैंने इतना कुछ दर्द कुछ सहा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से, ताकि तुम मेरी बातों में आ सको। और जितना भी मैंने वो सब कुछ दर्द सहा है, वो सब कुछ अब तुम सहने वाले हो। और साथ ही तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ जो भी थे वो सब कुछ। और आया को तो मैंने सबक सिखा ही दिया है, अब बारी है तुम दोनों की। तुम्हारी कंपनी वैसे भी डूब चुकी है क्योंकि तुमने खुद ही अपनी कंपनी और अपने जितने भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दिए हैं। और वहाँ पर मॉम और मिस्टर मो को लग रहा था कि उनके साथ बुरा हो रहा है, जबकि उन्हें ज़रा सा भी गिल्ट नहीं था कि आखिर उसने योयो और उसकी फैमिली के साथ क्या क्या किया था। और जो उससे इतना प्यार करती थी आया के साथ। और बाहर आते ही उन लोग देखते हैं कि आया वहीं पर है, पर आया सामने आते ही मिस्टर मो को चाकू मार कर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंस रही थी पागल की तरह। और ऐसी करते करते वो वहाँ से चली जाती है और मॉम अपने बेटे का वो हालत देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। और दूसरी साइड अब योयो को देखते हैं, जिसे अब एनी कहने की ज़रूरत नहीं है हमें। और तभी वहाँ पर मॉम आती हैं और उन्हें एक अच्छा खुशखबरी सुनाती हैं कि अब मिस्टर मो की मौत हो चुकी है। और ये बात सुनकर एनी को थोड़ा योयो को थोड़ा शक होता है कि आखिर कैसे। जिस पर मॉम उन्हें बताती हैं कि उसकी खुद की वाइफ ने ही उसे चाकू मारकर मार दिया। वो भी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और रहा बात मिस्टर मो की मॉम का, उनका भी हालत अब ठीक नहीं है। और इसी तरह से हमारी योयो का बदला पूरा हो चुका था और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई भी आपका आंसर हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं इससे भी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।